आज मैं आपको क्वेश्चन 53 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 53 है आप देख सकते हैं, ये मेरे पास क्लास 10th की, देखिए लिखा हुआ साइंस फॉर 10th क्लास 10th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप पेज नंबर 44 में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन 53 जो है ये आपको मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन 53 है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है ना। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है और ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो पैरेलल और सीरीज कनेक्शन होता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रजिस्टर्स R1, R2, R3, R4 इन द फिगर गिवन बिलो, ये गिवन दिया हुआ फिगर, इसमें ये कह रहा है कि ये R1, R2, R3, R4 जो रेजिस्टेंस है ना, ये सब इक्वल है, मतलब बराबर है, इनकी वैल्यू सेम है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द वोल्टमीटर्स A, B and C टू रीड। हम यहाँ पे हमें क्या बताना है, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जो वोल्टमीटर लगे हुए, देखिए A, B, C, ये वोल्टमीटर लगे हुए। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये A और B और C तीनों वोल्टमीटर है, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। और क्या बता रहा है, अज्यूमिंग दैट द कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमें ये अज्यूम करना है कि जो कनेक्टिंग वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स आप क्या देख रही है, देखिए ये सब वायर है ना, जो पतले पतले लाइन जो दिख रही है, ये सभी ये क्या है, वायर्स हैं। तो इनका जो रेजिस्टेंस है ना नेग्लिजिबल है, जीरो रेजिस्टेंस है, ये एज्यूम करके चलना है। तो यहाँ पर क्या है कि वायर का जो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोल दिया है, ताकि वायर के अक्रॉस कोई वोल्टेज जो है डेवलप ना हो, जो भी है बिल्कुल एक्चुअल वोल्टेज जो है R1, R2, R3 और R4 के अक्रॉस आए। तो देखिए यहाँ पर पहले ही बता दिया कि R1, R2, R3, R4 क्या है, ये बिल्कुल सेम है, इनका वैल्यू सेम है। तो देखिए इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से बनाया, ये देखिए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं ये A, B और C ये जो वोल्टमीटर है अभी मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है ना। ABC ये वोल्टमीटर हटा दिया। देखिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया और देखिए टोटल वोल्टेज कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया। तो देखिए ये डायग्राम देखिए मेरे यहाँ पर, ये देखिए R1 है, ये R2 है, R3, R4 और क्वेश्चन में क्या दिया है कि चारों का वैल्यू सेम है। तो मैंने लेट मान लिया है कि चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ठीक है ना, सब बराबर है, इसलिए मैंने इक्वल टू लगा दिया और मान लिया है कि चारों रेजिस्टेंस R के बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी डायग्राम को मैंने सिंपल वे में बनाया है। रेजिस्टेंस कैसा होता है दिखने में, इस तरीके से सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। तो ये बॉक्स ना बना करके मैंने रेजिस्टेंस यहाँ बना दी। तो देखिए ये R1 है, देखिए ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R4 रेजिस्टेंस है। और R1 के नीचे मैंने लिख दिया R1 इक्वल टू R। सब क्या है, R वैल्यूज है, सेम है, इसलिए मैंने R1 इक्वल टू R कर दिया है, R2 इक्वल टू R कर दिया, उसी तरह से R3 इक्वल टू R और R4 इक्वल टू R कर दिया, ठीक है। टोटल वोल्टेज देखिए, ये टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज को यहाँ पर देखिए मैंने VT से डिनोट किया, T मीन्स टोटल। तो टोटल वोल्टेज कितना दिया, 12 वोल्ट। तो देखिए VT यानी कि टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, तो अब करंट फ्लो होगी ना, यहाँ से करंट फ्लो होगी। तो अभी फिलहाल वोल्ट मीटर आप भूल जाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाया है करंट, देखिए ये जब 12 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी तो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो होगी उसको मैंने IT मान लिया है, IT होगा टोटल करंट, ठीक है। अच्छा, और टोटल वोल्टेज ये 12 वोल्ट है, यही टोटल वोल्टेज दिया जा रहा है पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसको VT माना है। और जो इस बैटरी से करंट फ्लो होगी उसको मैंने IT माना है, ठीक है। अच्छा, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है किस में है कनेक्टेड, अब इसमें सीरीज में लगे हुए हैं, चारों क्या है सीरीज में लगे हुए हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट जो होती है वो सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट जो रहती है सेम होती है। कहने का मतलब ये जो IT करंट जो फ्लो हो रही है ना, यहाँ ये जब 12 वोल्ट सप्लाई दी गई है तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, उसको मैंने IT माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, तो यही टोटल करंट है। अब ये IT जो है, तो अब IT जो है मैंने क्या बता दिया कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये जो रजिस्टेंस R1 है, R1 क्या भाई, सब R है, क्यों लिखा है, क्योंकि सब सेम है। तो आप यहाँ पर ये जो IT करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगी, इस R1 के थ्रू, तो जो करंट IT होगी वही सेम करंट इसमें भी फ्लो होगी। मान लीजिए IT जो है आपका, मान लीजिए ये जो टोटल करंट IT अगर इसकी मान लीजिए 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इसमें भी फ्लो होगी और वही सेम करंट 1 एम्पियर इसमें भी फ्लो होगी। मतलब इन चारों रेजिस्टेंस में सेम ही करंट फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। यानी कि जो IT आपका मान लीजिए अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा। तो इतना तो हम समझ गए कि चारों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो होगी वो सेम फ्लो होगी, क्योंकि ये एक सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मुझे समझाना हो तो ईजिली वे में मैं देखिए डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ। डायरेक्ट देखिए ये 12 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये चारों रेजिस्टेंस जो है इक्वल है,
बराबर है, तो चारों रेजिस्टेंस बराबर है और ये वोल्ट मीटर फिलहाल भूल जाइए आप, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है और यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दी गई है और ये सब सीरीज में लगे हुए हैं। देखिए वोल्ट मीटर का भूल जाइए, अभी यहाँ पे जो कनेक्शन वोल्ट मीटर किया ना भूल जाइए, केवल ये रेजिस्टेंस याद कीजिए और ये सप्लाई जो है वो देखिए। तो 12 वोल्ट दिया गया है, चारों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो यहाँ पर सीरीज, ये सीरीज सर्किट है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है, सब रेजिस्टेंस बराबर है, तो सब रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर है, तो इनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम ही तो होगा ना। यानी कि 12 वोल्ट को आप 4 हिस्सा कर दीजिए तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, यही ना वो वोल्टेज डेवलप होगा। यहाँ पर 3 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस, ठीक है। तो अब देखिए हमको पता चल गया कि 3 वोल्ट यहाँ पर है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा 3 वोल्ट, वही रीडिंग वोल्ट मीटर में बताएगा। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है वो कितना रीडिंग बताएगा, 3 वोल्ट। उसी तरह से देखिए यहाँ पर R2 के अक्रॉस कितना डेवलप होगा, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट जो है ये जो वोल्ट मीटर भी है कितना रीडिंग बताएगा, 3 वोल्ट बताएगा। अब C के अक्रॉस कितना होगा, तो देखिए ये 3 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर C जो है कितना बताएगा, 6 वोल्ट बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए जो 12 वोल्ट है ना इसके 4 हिस्से कर दीजिए इक्वल, तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट और 3 वोल्ट हो जाएंगे। तो एक तो इजी वे में ये हो गया सॉल्यूशन इसका। दूसरा मैं अगर आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊँ तो देखिए ये लंबा प्रोसेस है, तो ये भी मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने सब बता दिया कि VT को मैंने टोटल वोल्टेज माना है, RT मेरा टोटल रेजिस्टेंस है। अच्छा देखिए ये टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट क्या है, IT है। अच्छा अभी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सब सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होते हैं, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला गया है, RT मैंने माना है, T का मतलब होता है टोटल, तो चारों रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए तो R प्लस R कितने हो जाएंगे, RT इस पूरा 4R हो जाएंगे, ठीक है। तो RT टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4R, और टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज तो 12 वोल्ट दिया गया है, तो वो VT इतना है 12 वोल्ट, तो RT दिया है 4R और टोटल वोल्टेज दिया 12 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, IR होता है, तो हम RT दिया हुआ VT दिया हुआ तो हम IT निकाल सकते हैं ना, टोटल करंट ये IT कैसे निकालेंगे, यहाँ से कितने भाई 12 वोल्ट आप सप्लाई दिए तो करंट फ्लो होगी ना IT, तो IT हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VT क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ हमारा V क्या है, VT है, इक्वल टू यहाँ पर टोटल करंट क्या है हमारा IT है, इंटू R क्या है टोटल रेजिस्टेंस, तो IT कितना हो जाएगा, यहाँ से ये RT इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये IT हो गया, तो IT इक्वल टू VT अपॉन RT, तो VT कितना दिया हुआ देखिए, VT टोटल वोल्टेज है 12 अपॉन और RT टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 4R, तो 12 अपॉन 4R, तो IT हमारा कितना आया 12 अपॉन 4R एम्पियर, कितना आया हमारा 12 अपॉन 4R एम्पियर, ठीक है। अभी मैं इसको काटी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया हमारा टोटल करंट 12 अपॉन 4R, ये R क्या है 4R, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R के टर्म में दिया हुआ है। तो 12 अपॉन 4R और ये कैपिटल ए क्या है एम्पियर, तो करंट के यूनिट क्या होती है एम्पियर, इसलिए मैंने यहाँ एम्पियर लगा दिया। तो IT हमारा कितना है 12 अपॉन 4R एम्पियर। तो यानी कि हमारा जो करंट जो फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है, हमें IT पता चल गया, IT कितना है 12 अपॉन 4R एम्पियर। तो यही करंट IT जो है सब में फ्लो होगी, सेम करंट फ्लो होगी सीरीज में। तो देखिए मैंने यहाँ दूसरा डायग्राम बनाया है, तो ये IT कितना 12 अपॉन 4R एम्पियर, तो यही IT करंट इसमें R1 में भी जाएगी, R2 में भी जाएगी, R3 में भी जाएगी और R4 में जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 R2 R3 R4 के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है हम ये निकाल लेते हैं। अगर हम केवल R1 का निकाल लेंगे, क्योंकि करंट तो सब में सेम फ्लो होगी IT, अगर हम केवल R1 का निकाल देंगे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हो रहा है वही इन सब में होगा, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ना। तो यहाँ पर हम केवल R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने बाद में लिखा है V1 ये 3 वोल्ट, जब पूरा वैल्यू आ गया तब मैंने लिखा है। तो अभी हमारा IT यहाँ पर आ गया, देखिए यह है 12 अपॉन 4R एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ये जो R1 रेजिस्टेंस है हमारा, ये इसके अक्रॉस देखिए, सबके अक्रॉस देखिए करंट IT जब फ्लो होगी तो सबके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा ना। तो मैंने V1 मान लिया है कि इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है, V2 इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है R2 के अक्रॉस, और V3 जो है R3 के क्रॉस डेवलप हो रहा है, और V4 जो है R4 के क्रॉस डेवलप हो रहा है। तो करंट हमें IT पता चल गया कितना है, वो 12 अपॉन 4R एम्पियर, ठीक है। तो अब V1 अगर हम पूछे कि R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, देखिए मैंने लिखा है वोल्टेज अक्रॉस R1, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है IR के बराबर होता है। तो यहाँ से R कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे अगर R1 के क्रॉस वोल्टेज हमें फाइंड करना है, तो देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो मैंने क्या माना V1, तो V1 इक्वल टू
अच्छा, V1 इक्वल टू IT क्यों लिखा है? इस रेजिस्टेंस R1 जो है इसके थ्रू IT ही तो करंट फ्लो हो रही है ना, मैंने बता देना IT सब में सेम रहेगा करंट, ठीक है। तो V1 इक्वल टू, अब देखिए केवल ये जो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, इस R1 के अक्रॉस, तो R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये केवल R1 पर ध्यान दीजिए। इसमें करंट कौन सी पास हो रही है? IT ही तो जा रही है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको मैंने V1 माना है। तो अगर यहाँ पर हम वोल्टेज R1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहे तो वो क्या हो गया? V1 इक्वल टू IT इंटू R, इसका रेजिस्टेंस R1 जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या माना? R माना है, तो यहाँ मैंने R लिख दिया, ठीक है। IT इंटू R, ये ओम्स लॉ से आया फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर IT कितना है? IT कितना था हमारा? 12/4R एम्पियर। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 12/4R, ये IT हो गया इंटू, और ये R ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये R और ये R कैंसिल, यहाँ से 4 3 12 कट गया, तो 3 वोल्ट आ गया। तो V1 हमारा कितना आया? 3 वोल्ट। ये V1 बता रहा है इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट यहाँ पर भी डेवलप होगा, 3 वोल्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब रेजिस्टेंस सेम है। तो अब यहाँ पर वोल्ट मीटर का बताना है, तो मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पे देखिए V1 आ गया 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट जो है, जो वोल्ट मीटर A है वो कितना रीडिंग शो करेगा? 3 वोल्ट ही तो बताएगा। उसी तरह से R2, तो देखिए R2 के अक्रॉस भी 3 वोल्ट डेवलप हो रहा है, तो ये वोल्ट मीटर B में कितना रीडिंग बताएगा? 3 वोल्ट। और इन दोनों का टोटल यहाँ पर अब C कितना बताएगा भाई? तो पहले R3 के अक्रॉस कितना डेवलप हो रहा है? 3 वोल्ट। अब R4 के अक्रॉस कितना डेवलप हो रहा है? 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट और 3 वोल्ट 6 वोल्ट हो गए, तो 6 वोल्ट क्या बताएगा? वोल्ट मीटर C में क्या रीडिंग आएगी? 6 वोल्ट आएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।